तेजस्वी जी आपको 75 सीट मिला बिहार के द्वारा जी। तेज प्रताप जी आप बताइए, आप आराम से अपने घर में बैठे हुए होंगे, आज इतना ठंडा है पहले देखिए बिहार में कि मतलब प्रकाष्ठा पे चल रहा है ठंड, हालांकि अब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ईश्वर भी परीक्षा ले रहे हैं अभ्यर्थियों की, हम जैसे रिपोर्टर्स की, कि ठिठुर के हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, छात्र लाठी खाते हैं, उन पे पानी बरसाया जाता है, सब कुछ सब कर्म कर दिया जाता है, और ये नेता लोग बैठ के सोशल मीडिया पर लिख देते हैं। और अब वो कौन सा मुंह लेकर तेजस्वी यादव पटना आएंगे और उन छात्रों से कैसे मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा सवाल है कि जब पटना में है तेज प्रताप यादव, तो वो क्यों नहीं सड़कों पर उतरे। चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए हैं, बड़ा सा उनका बंगला है, फर्नीचर लगा हुआ है, महंगे महंगे उसमें आइटम्स लगे हुए हैं, वहां से बैठकर आप ट्वीट करके क्या करते हैं भाई? नैतिक समर्थन का क्या मतलब होता है, हमको समझ में नहीं आता है। राजनीति में पहले तो नैतिकता होती नहीं है, आप लोगों का कहना है कि हम नैतिक समर्थन कर रहे हैं। पप्पू यादव भले ही ज्यादा बोलते हैं चाहे जैसे भी है, लेकिन पप्पू यादव बोलते तो है। उस दिन रात में राजेंद्र नगर पहुंचे तो सही। सुशील मोदी बिन पेंदी के लोटा है, अगर कहीं भी उनका बात हुआ है रेलवे मंत्री से, आप चूंकि उनका नाम ले लिया इसलिए मैं जिक्र भी कर दिया, तो उसका कोई लेटर आएगा ना बात का, आश्वासन अगर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दे, दिखाइए आरआरबी के द्वारा, दिखाइए। आप मंच पे भाषण देते रहिएगा तो उस समय गो बैक का नारा लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये नीतीश कुमार करवा रहे हैं। नीतीश कुमार या मोदी नहीं करवाते हैं। आपका लक्षण, आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आप जिस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं पब्लिक को, उसी का प्रतिफल मिलेगा आपको। तेजस्वी यादव कोई भी आंदोलन शुरू करते हैं तो उसको नियति तक नहीं पहुंचाते हैं, उसको निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। वो क्यों नहीं समर्थन किए उन तमाम अभ्यर्थियों का जिनका आज करियर दांव पे लगा हुआ है, जिन पर तानाशाही किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिन पर रेलवे बोर्ड केस पे केस किया जा रहा है। चिराग पासवान आते हैं फ्लाइट से पटना, आएंगे नीतीश कुमार को सुनाएंगे और फिर वापस हो जाते हैं। उनका बस इतने राजनीति है, चिराग पासवान का इससे ज्यादा कोई राजनीति नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है विशाल और आप दैन्य टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आंदोलन की धरती बिहार, बिहार में फिर से आंदोलन उबल रहा है। आंदोलन है छात्रों को लेकर के। आरआरबी एनटीपीसी में जो धांधली हुई है, उस धांधली को लेकर के लगातार छात्र उबल रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर तोड़फोड़ भी हुई है, कई छात्रों पर रेलवे के द्वारा केस दर्ज भी किया गया है। लेकिन इस बीच में मामला जो फंस रहा है, राजनीतिक दलों में फंस रहा है। राजनीतिक दलों की सक्रियता क्या है आपको बताते हैं। बीते कल महागठबंधन के द्वारा बैठक किया जाता है। बैठक के बाद ये फैसला लिया जाता है कि हम महागठबंधन दल मिल करके छात्रों को समर्थन देंगे। लेकिन इससे पहले क्या कुछ हुआ राजेंद्र नगर में आपने देखा होगा, तोड़फोड़ हुई है, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है, छात्रों को रूम से खींच करके मारा गया है। तमाम जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं। तो बताइए, कई जगहों पर यह भी सामने आए कि छात्रों पर गोलियां तानी गई है, छात्रों पर फायरिंग की गई है और छात्रों के द्वारा क्या कुछ किया गया, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच में बिहार में जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये कहाँ हैं, ये अपने आप को छात्रों के बीच में कहाँ पाते हैं, इन सब चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित आर्यन। उदित जी, ये बताइए कि तमाम जो कंडीशन चल रहे हैं, सिचुएशन चल रहे हैं, बिहार की धरती आंदोलन की धरती कही जाती है, आंदोलन हो रहा है, छात्र उग्र हो गए हैं, केंद्र को, सरकार को हिलाने की कोशिश की जा रही है, कैसे होगा? लेकिन राजनीतिक सक्रियता बिहार में जो यंग हैं नेता कहाँ दिख रही है? देखिए, सरकार के खिलाफ तो जो छात्र उतरे हैं वो अपने जगह पर बिल्कुल सही है। सरकार कोई भी रहे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर पटना की सरकार, मतलब बिहार की सरकार हो, यानी नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, इनको अगर टारगेट किया जा रहा है तो सही टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि भाई करीब 7 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है। बिल्कुल। जिस तरह का मतलब आप कह सकते हैं फ्रॉड किया गया इनके साथ जी, कि प्री के रिजल्ट के बाद सभी का कौन कौन से पोस्ट पे होंगे डिसाइड कर दिया गया जी। 1.25 करोड़ लोग फॉर्म भरे थे तो रेलवे कह रहा था कि कैसे इतने लोग अब परीक्षा लेंगे। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिन पर छात्र एग्रेसिव हैं, आज के समय में आंदोलित है। बिल्कुल, वो अपने जगह सही है, छात्र अपने जगह सही है। और अश्विनी जो है, जो रेलवे वैष्णव जो है, जो रेल मंत्री हैं जी, चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये कोई पहली बार भारत में नहीं हो रहा है कि इस तरह का आंदोलन हो रहा है या फिर इस तरह से रेलवे गलती कर रहा है या कोई भी विभाग या मंत्रालय गलती कर रहा है। पूर्व में भी हुआ है, आखिर इसी बिहार में जयप्रकाश आंदोलन भी हुआ है, बिहार उसका साक्षी रहा है और संपूर्ण क्रांति ट्रेन भी चल जाती है जी। लेकिन सोचिए 24 तारीख से मुझे याद है आज 28 तारीख है और 24 तारीख से छात्र जो है शुरुआत होता है इसका राजेंद्र नगर टर्मिनल से। बिल्कुल, उस समय संख्या बल बहुत नहीं था, 700-800 के आसपास छात्र थे और मालगाड़ी को रोक लिया गया और उसके बाद राजधानी को रोका गया, पटरी पर जाकर सो गए छात्र।
और उसके बाद से ये आंदोलन ऐसा हुआ कि उस रात करीब 9 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। तेजस से लेकर राजधानी एक्सप्रेस और भी कई ट्रेन कैंसिल हुए, और अगला दिन सुबह होते होते तक ऐसा हो गया कि झाझा से लेकर मुगल सराय तक जी जो ईस्टर्न जोन है इंडियन रेलवे का, उस पूरे कई पटरियां खाली रह गई। और धीरे धीरे ये आंदोलन इतना उग्र हुआ, इतना फैला कि आरा से लेकर मोतिहारी से मुझे कॉल आ रहा था लड़कों का, आरा से फोन आ रहा था। तो वही नंबर जो स्क्रीन पर है आप देख रहे होंगे, वो नंबर मैं ही रखता हूं। तो कई दफा कितने स्टूडेंट्स का कॉल आया और मैंने बात किया उनसे। अब आप समझिए, आप बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, जो 3 नेताओं का आपने नाम रखा, यही तीनों पर हम चर्चा करेंगे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और चिराग पासवान। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है, आप देखिए एक बात समझिए, 15 दिसंबर के आसपास तेजस्वी ने ऐलान किया था, 9 दिसंबर को उनकी शादी हुई, और 15 दिसंबर के आसपास उन्होंने ऐलान किया कि खरमास के बाद वो एक बड़ा रैली करेंगे बिहार में, महारैला करने वाले, बेरोजगारी रैला अनाउंसमेंट हुआ था जी। 15 जनवरी भी बीत गया, 24 जनवरी से इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। अब तेजस्वी जवाब दे कि 2 जनवरी से वो गायब है बिहार से। 2 जनवरी से, देखिए मैं राजद में मैं ना श्याम रजक को कुछ समझता हूं, जगदानंद सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, इनकी ये लोग बस औपचारिक काम करते हैं जी, ये बस स्टेटमेंट देने के लिए है। सत्ता का केंद्र कौन है राजद में? तेजस्वी यादव है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव 2 तारीख से गायब है रेचल के साथ, अपनी पत्नी राजश्री के साथ, और गायब है ये। आप बताइए, अब इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी तेजस्वी यादव को क्या मिल सकता था? बिल्कुल। बेरोजगारी रैला का आप बात कर रहे हैं, इतना बड़ा जन हुजूम नहीं जुटता आपके साथ, इतना बड़ा छात्रों का जो एक समूह है, जो संगठन है, वो उस रैली में नहीं आ पाता। आपका किस्मत अच्छा था कि इतना बड़ा स्वघोषित आंदोलन बिहार में हो गया, 3800 जिला इसमें इन्वॉल्व हो गया। बिल्कुल। सभी जगह के छात्र, चूंकि बहुत बड़ी संख्या है, और उन बड़ी संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है वो बिहारियों की ही होती है। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है, सब जानता है, जग जाहिर है, भारत में सब लोग जानते हैं। तो इतना बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिला, बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला, आपने उस मौका को भी गंवा दिया। पूर्व में तो आप कई बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ा बड़ा ऑफर आया, मतलब मौका आया, माफ कीजिएगा, चाहे वो कोविड, ऑफर गलत शब्द है, बड़ा बड़ा मौका मिला आपको, चाहे वो कोविड हो, पटना वाटर लॉगिंग हो, इसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आप सब में मिस करते गए तेजस्वी जी। और इससे बड़ा आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता था कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में, हर कोई कैमरे पर आया, बोला, खान सर से लेकर नवीन सर से लेकर, आदेशपुरी करते ही हमारे यहाँ, एसके झा सर से लेकर सभी लोग अपना बात रखे, केस हुआ, कई तरह के प्रकरण हुए, लेकिन तेजस्वी कहाँ गायब है? और अब वो कौन सा मुंह लेकर तेजस्वी यादव पटना आएंगे और उन छात्रों से कैसे मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तेज प्रताप पे आते हैं। तेज प्रताप एक संगठन चलाते हैं, छात्र जनशक्ति परिषद चलाते हैं जी। मैंने उनका इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि बिहार में वो फिर से एक जेपी आंदोलन करना चाहते हैं। जेपी के शिष्य हैं वो, क्योंकि उनके पिताजी भी रहे हैं, तो उनके पिता आज नेता बने इसी छात्र आंदोलन में लाठी खाकर जी। आप मुझे बताइए विशाल, आप लगातार इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल, शशांक कवर कर रहे हैं जी, कहीं भी छात्र जनशक्ति परिषद के लोग दिखे आपको? नहीं। लोग छोड़िए, मेरा सवाल है कि जब पटना में है तेज प्रताप यादव, तो वो क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? वो क्यों नहीं समर्थन किए उन तमाम अभ्यर्थियों का जिनका आज करियर दांव पे लगा हुआ है, जिन पर तानाशाही किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिन पर रेलवे बोर्ड केस पे केस किया जा रहा है? कितने फोटोज वायरल है सोशल मीडिया पर, इतना मारा गया है कि लग रहा है अपाहिज हो गए हैं बच्चे, छात्र जो है। आज तेज प्रताप यादव कहाँ है? सिर्फ कैमरा में बोल देने से कि जयप्रकाश आंदोलन करेंगे, आंदोलन हो जाता है। देखिए होता क्या है कि विरासत में जो चीज मिलता है ना, खासकर मुफ्त में, लालू प्रसाद यादव का स्ट्रगल रहा है। लालू प्रसाद यादव फुलवरिया से उठ के गोपालगंज का यात्रा करते हुए, पटना यूनिवर्सिटी से होते हुए, लाठी डंडा खाते हुए तब मुख्यमंत्री बने थे। उनको वो दर्द पता था, उनको टीस पता था कि कैसे शोषण करता है सरकार जो होता है, कैसे दमन किया जाता है छात्रों का। वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या रामविलास हो, सभी लोग समझते थे। लेकिन इनके जो बैच का नेता है, अब चिराग पासवान की बात कर लीजिए, ट्वीट कर रहे हैं, तेज प्रताप भी ट्वीट ही कर रहे थे। आप बताइए कि चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए हैं, बड़ा सा उनका बंगला है, फर्नीचर लगा हुआ है, महंगे महंगे उसमें आइटम्स लगे हुए हैं, वहां से बैठकर आप ट्वीट करके क्या करते हैं? भाई नैतिक समर्थन का क्या मतलब होता है, हमको समझ में नहीं आता है। राजनीति में पहले तो नैतिकता होती नहीं है। आप लोगों का कहना है कि हम नैतिक समर्थन कर रहे हैं, यही ना कहना है। फेसबुक दे दिया गया मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, तो उस पर कुछ भी लिख देना, कहना है कि हम समर्थन कर रहे हैं। कौन सा समर्थन है? फेसबुक पे लिखने से क्या रेलवे मंत्रालय सुनता? और अगर सुनता तो बताइए, 8 बार ट्विटर ट्रेंड कराया गया, 90 लाख ट्विटर ट्रेंड कराया, सोचिए 90 लाख स्टूडेंट। इतना बड़ा नहीं हुआ होगा कोई आंदोलन ट्विटर पे जितना बड़ा छात्रों ने किया। लेकिन जब रेलवे बोर्ड नहीं सुना
तब न जाकर इनको उतरना पड़ा फिजिकल प्रोटेस्ट में, इनको सड़क पे उतरना पड़ा, इनको रेलवे गुमटी उखाड़ना पड़ा, रेल रोकना पड़ा, ट्रेन कैंसिल हुए, तब न करना पड़ा। कई महीनों से, सालों से आप कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट चल रहा था सोशल मीडिया पर जी, इसको फायदा तो हुआ नहीं, कोई आउटपुट नहीं आया। तब अंतोगत्वा थक हार कर छात्रों को उतरना पड़ा सड़क पर कि अब रेलवे बोर्ड जो है वो नहीं सुनेगा, बिल्कुल हमारा जो लाइफ है वो स्टेक पर लगा हुआ है और अब करो या मरो की स्थिति है जी। अब पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन भाई आप लोग देखिए, सत्ता को तो सब लोग बोल ही रहा है, सत्ता पर तो सवाल उठ ही रहा है, गलती हो रहा है उनके द्वारा, लेकिन आपका क्या जिम्मेदारी है? तेजस्वी जी आपको 75 सीट मिला बिहार के द्वारा जी। तेज प्रताप जी आप बताइए, आप आराम से अपने घर में बैठे हुए होंगे, आज इतना ठंडा है पहले देखिए बिहार में कि मतलब प्रकाष्ठा पे चल रहा है ठंड, हालांकि अब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ईश्वर भी परीक्षा ले रहे हैं अभ्यर्थियों की, हम जैसे रिपोर्टर्स की, कि ठिठुर के हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, छात्र लाठी खाते हैं, उन पे पानी बरसाया जाता है, सब कुछ सब कर्म कर दिया जाता है, और ये नेता लोग बैठ के सोशल मीडिया पर लिख देते हैं। अभी तेज प्रताप का ट्वीट आया था कुछ देर पहले, मैं देख रहा था कि अमित शाह के बेटे जय शाह कौन सा ऐसा काम किए थे, कौन सा प्री और मेंस दिए थे कि उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। आप बताइए, सब ट्वीट करने से क्या मिलना है इन छात्रों को? अब तो आंदोलन लगभग आंदोलन खत्म पे है, 5 से 6 दिन आप लोगों को मौका मिला। और चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान आते हैं फ्लाइट से पटना, आएंगे नीतीश कुमार को सुनाएंगे और फिर वापस हो जाते हैं। उनका बस इतने राजनीति है, चिराग पासवान का इससे ज्यादा कोई राजनीति नहीं है। मोदी को नहीं बोलना है, नीतीश कुमार को बोलना है, भाजपा की अपराध भी उन्हें भूल लगती है, जदयू के भूल भी उन्हें अपराध लगती है, और उसके बाद सीधा फ्लाइट पकड़ के वापस दिल्ली चल जाना है। तो आखिरकार बिहार किससे आश्रित रहेगा? कौन वो नेता होगा? आप लोग युवा नेता कहलाते हैं, कन्हैया भी ट्वीट खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आप लोग युवा हैं, आप सभी लोग अभी 30-35 साल के अंदर में एकदम जो एक नई ब्रीड है बिहार की राजनीति की, वही आप लोग हैं। आप ही लोग में से कोई हो सकता है कल दिन सत्ता में जाए, कोई विपक्ष में बैठे, फिर कोई विपक्ष में बैठे, कोई सत्ता में, यही होता है हर जगह। आपसे अगर बिहार उम्मीद नहीं करेगा, और ये जो इतना बड़ा संख्या है कि अगर आप 7 लाख को जोड़ लीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए तो 35 लाख वोट को प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल। ऐसे में अभी आप सोचे ना, अभी तेजस्वी यादव लौटेंगे पटना, कभी तो लौटेंगे ही। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि जहां गए हैं वहां रच बस जाएंगे, इनको आना है बिहार वापस। पटना एयरपोर्ट पर आप भले पत्रकारों को फेस कर लीजिए, लेकिन अभी अगला विधानसभा भी होना है, लोकसभा 24 में होने जा रहा है। उस समय यही छात्र आपसे सवाल करेंगे और आप मंच में भाषण देते रहिएगा, तो उस समय गो बैक का नारा लगाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये नीतीश कुमार करवा रहे हैं। नीतीश कुमार या मोदी नहीं करवाते हैं। आपका लक्षण, आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आप जिस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं पब्लिक को, उसी का प्रतिफल मिलेगा आपको, ये उसी का प्रतिक्रिया ना मिलेगा। बिल्कुल। अब चिराग पासवान इस चक्कर में रहते हैं कि भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो हम फिर से सांसद बन जाएंगे। उनकी पूरी राजनीति इतनी है। तेजस्वी का पूरा राजनीति क्या है कि साल भर गायब रहो, चुनाव में आओ, एक दिन में 17 रैली करो, वोट लेके चले जाओ। अब तेज प्रताप क्या है? बस सोशल मीडिया, LR व्लॉग बनाएंगे, यही ना करते हैं वो। अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आराम से घर में पूरा घर दर्शन करवा रहे हैं, फुलवरिया में जाकर नदी पोखर में नहाने लगते हैं। तो इन लोगों की, कन्हैया कुमार का क्या है? बस सुबह से लेकर शाम तक नरेंद्र मोदी को गाली देना। इनका कोई भी जन सरोकार से कोई मुद्दा हो, बताइए विशाल, जो पिछले 5 साल में जब से ये एक्टिव पॉलिटिक्स में ये तमाम नाम आए हैं, चिराग से लेकर, तेजस्वी से लेकर, कन्हैया से लेकर तेज प्रताप, एक बड़ा आंदोलन इनके द्वारा कर दिया गया हो, या अगर आंदोलन हो रहा हो तो उसमें इनका समर्थन मिला हो, एक भी? और तेजस्वी यादव को तो ये गुण रहा है कि तेजस्वी यादव कोई भी आंदोलन शुरू करते हैं तो उसको नियति तक नहीं पहुंचाते हैं, उसको निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। और सोचिए, इतना बड़ा मौका इनको बिहार दिया, बना बनाया इनको मौका मिला था, सिर्फ इसमें आ जाते तो इनका बेरोजगारी रहना सफल हो जाता, पार्टी का खर्चा भी बच जाता। बिल्कुल। अभी आप कवर किए हैं, आरजेडी ऑफिस के पास से मैं भी आ रहा हूं, 10 को वही लड़के हैं आरजेडी के जो हर जगह पुतला दहन में रहते हैं, एक छात्र इनके साथ नहीं दिखा है। मैं इस बात का क्रेडिट लेता हूं द इंडिया टॉप में कि हम जितने भी छात्र हैं वो हमारे आदेश पुरी के साथ थे जी। राजेंद्र नगर पे मैं भी था उस समय, मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया के खिलाफ भी वो भड़के हुए थे कि आज नेशनल मीडिया टीआरपी के लिए और व्यूज के लिए आया है हमारे पास। आदेश पुरी और एक और हमारे भाई हैं, रिपोर्टर हैं सादाब, मैं उनका नाम ले रहा हूं, दूसरे चैनल में काम करते हैं। यही 2-3 लोग हैं बिहार में जो सही मायने में जमीन पर छात्रों का आवाज उठाते रहे हैं और उसके लिए छात्र पसंद भी करते हैं। अभी 3 दिन में गायब था यहाँ से, 3 दिन अपने निजी कार्यों में ससराम और बक्सर में था, वहां पर भी आदेश पुरी और दिलीप भाई, जितने लोग चैनल पे हमारे आते हैं, सबको लोग जानते हैं जी, क्योंकि प्रोटेस्ट हर जगह था, व्यापक प्रोटेस्ट था, पूरे बिहार में था। तो चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे जमुई के सांसद चिराग पासवान हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे हमारे LR ब्लॉक के तेज प्रताप यादव, या फिर कोई भी हो,
छात्रों देखिए, एक क्रेडिट मैं दूंगा एक नेता को, अभी फिर मुझे मैं क्रेडिट देना पड़ेगा, वो नेता पप्पू यादव है। पप्पू यादव भले ही ज्यादा बोलते हैं चाहे जैसे भी है, लेकिन पप्पू यादव बोलते तो है। उस दिन रात में राजेंद्र नगर पहुंचे तो सही जी, दवा बंटवाए ना, पैसा बंटवाए ना कम से कम, कि इतना ठंडा है, सोचिए कि हाड़ कपा दे रहा है ठंडा। इसमें पप्पू यादव पहुंच रहे हैं, कुछ लोग उनके भी खिलाफ पोस्ट लिख रहे हैं कि वो राजनीतिक गिद्ध है, राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, वो व्यक्ति अगर राजनीति ही कर रहा है, लेकिन उनके पहुंचने से छात्रों का मनोबल तो कम से कम बढ़ जाता है कि चलो एक नेता आया हमारे पास, हमारे पीछे। सोचिए आज अगर चिराग रहते सड़क पे, आज अगर तेज प्रताप, तेजस्वी और कन्हैया सभी लोग सड़क पे रहते, तो केंद्र सरकार की नींद उड़ जाती, नीतीश कुमार का हालत खराब हो जाता। लेकिन ये लोग गायब हैं। इनको बिहार में सबको गद्दी ही चाहिए, सबको सीएम बनना है। एक विपक्ष के बैठक के बाद जब ऐलान किया गया कि छात्रों के समर्थन के, उसके बाद सुशील मोदी मैंने क्या कहा कि तेजस्वी के अलावा राजद में कोई भी कुछ बोल रहा है तो वो बस औपचारिक बयान दे रहा है। जगदानंद सिंह की क्या हैसियत है राजद में, बताइए ना। श्याम रजक को कौन पूछता है राजद? बिल्कुल। तेजस्वी के सामने कोई है राजद में क्या? चिराग के सामने अब कोई प्रवक्ता लोजपा का कुछ भी बोलते रहे कि हम समर्थन कर रहे हैं, हम ई समर्थन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? चिराग जब तक खुद यहाँ फिजिकली, लालू यादव का प्रवक्ता बोलता था जी, कि लालू यादव खुद बोलते थे, रामविलास खुद ना मंडल कमीशन पास करवाए थे कि वो अपना प्रवक्ता लोग को भेज रहे थे। नेता को करना पड़ता है, नेता का एक आदमी थोड़े करता है, और अगर वही करेगा तो फिर आप नेता क्यों हैं? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब ये मुद्दा राजनीतिक बन गया है, क्योंकि इसमें रेलवे मंत्री इन्वॉल्व है, रेलवे बोर्ड इन्वॉल्व। देखिए, भारत में कोई भी चीज अगर कोई कहता है ना कि इसको राजनीतिकरण हो रहा है, तो राजनीतिकरण उसका नैसर्गिक होता है। हर चीज राजनीति से कनेक्टेड है। हमारा एक एक विभाग तो सब नेता लोग ही ना चलाता है। तो इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि किसी चीज का राजनीतिकरण हो रहा है। पप्पू यादव आज पहुंचे हैं। पप्पू यादव धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि पहुंचे तो कम से कम। और वो व्यक्ति हर जगह पहुंचता है, वो व्यक्ति हर जगह पहुंच जाता है फिजिकली, अपना शरीर लेकर। किसी पद पे नहीं है, मुखिया तक नहीं है, विधानसभा हार के तीसरे नंबर पे आए, लेकिन फिर पहुंचा जी। लगातार पत्रकार लोग उस पर उन पर आरोप लगा रहे हैं। अभी ये देख रहा था मैं 2-3 चैनल्स पर कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? तेजस्वी यादव आके कर ले, चिराग पासवान आकर कर ले, वो खड़े हो जाए ना, राजेंद्र नगर पे उतर जाए चिराग पासवान को न्याय दिला दीजिए। अगर सीधा हिसाब किताब है। सुशील मोदी बिन पेंदी के लोटा है। अगर कहीं भी उनका बात हुआ है रेलवे मंत्री से, आप चूंकि उनका नाम ले ली इसलिए मैं जिक्र भी कर दिया, तो उसका कोई लेटर आएगा ना बात का, आश्वासन अगर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दे, दिखाइए आरआरबी के द्वारा, दिखाइए। तो यही सब प्रकरण है। इसलिए बहुत अफसोस है, बहुत बिहार का ये सबसे बुरा और सबसे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली आप मतलब डेड है लोग यहाँ पर। और ये वो दौर चल रहा है जब राजनीतिक मैदान लग रहा है जैसे खाली हो गया है। कोई और नेता का मांग है बिहार में जो फिर से एक क्रांति हो और 2-3-4 उसमें चेहरे आए जो बिहार को अगले 30-35 साल तक चलाए। अब वैसा जब मतलब लग रहा है एकदम वैकेंसी आ गया है। बाकी जगह वैकेंसी है कि नहीं पता, लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स में अब वैकेंसी आ गया है, अब मान कर चलिए। तो देखिए, साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खोजा जा रहा है बिहार की जनता के द्वारा, बिहार के छात्रों द्वारा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वही है। अभी सत्ता से सवाल उन्हीं को करना है। तमाम जो नेता हैं वो भी क्या है, किसकी भूमिका नहीं विशाल, हर वो युवा नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मैंने क्यों कन्हैया का नाम लिया, क्योंकि उनका भी रह रहा है कि महत्वाकांक्षा जो है ना, वो हिलोर मारते रहता है कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल, तेज प्रताप का भी वही है, चिराग का भी वही है, सभी लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। तो इन लोगों को उतरना पड़ेगा सड़क पे, और डट के मैं बोलता हूं ये बात, और हमेशा बोलते रहूंगा जी। तो साफ तौर पे सारा सवालात और जवाब जो है, तीनों चारों जो यंग लीडर्स हैं बिहार के, जो कि छात्रों को लीड कर सकते हैं, बिहार में अभी नहीं है। पता नहीं कहाँ है, किसी को पता नहीं है। ऐसे में छात्र आंदोलन का दिशा क्या रहेगा, कब तक छात्र आंदोलन इस तरह से चलता रहेगा, आने वाले दिनों में देखना होगा। बहरहाल जो अभी खबरें आ रही है, सुशील मोदी का ट्वीट क्या कुछ किया गया है, तमाम जो छात्र हैं ये कह रहे हैं कि जब तक आरआरबी के द्वारा, रेल मंत्री के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि आरआरबी ने हमारी सारी मांगे मान ली है, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। बहरहाल क्या कुछ अपडेट आता है आपको लगातार बताते रहेंगे। इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।